मुझे ऐसे लगा है कि आज तक के 2 दिन हो गए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। सियासी पार्टियों में ये एक इख्तिलाफ रहा, उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए इस तरह की बात की कि एक शख्स कुछ कह रहा है, दूसरा शख्स जवाब दे रहा है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। इस तरह के लोगों का हमारे समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम ऐसे रियासत में रह रहे हैं जहां पर इस तरह का मुख्यमंत्री काम कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत शर्म आती है कि ऐसे मुख्यमंत्री के अंडर हमको काम करना पड़ रहा है। रामगिरी को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उसको सजा तक पहुंचाया जाए, क्यों तो वो उसने जो बड़ा गुनाह किया है उसको माफ नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान के, हमारी रियासत के, हमारे शहर के किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी भी मजहब के लोगों की कोई तायद नहीं है। ये उसका रामगिरी का जाती फेल है और उसको सजा देनी ही चाहिए। एहतजाज हमारा पूरा मन हो, जिस तरह हमारे मराठा समाज के भाइयों ने पूरा मन एहतजाज कई अजला में किए, कई बार किए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ है। हमने भी, मुझे लगता है, इस तरह से करना चाहिए। ना डरने वाली बात है, ना ही हमने कोई इशू को इसको बहुत ऐसा करे कि भाई कोई खुदा ना खास्ता मसाइल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमा के दिन जैसे कि हम सब लोगों ने एक बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा जो बात सुनी थी कि एक मलून रामगिरी ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उसको लेकर के जिस तरह से सब लोगों ने, हमारे शहर के नौजवानों ने और बेदार लोगों ने मेमोरेंडम्स दिए और कंप्लेंट्स की है, तो उसको लेकर के मैंने भी जो है उस दिन शाम में कुछ गाइडेंस के लिए उलमा इकराम से और मुफ्ती साहब से भी बात किया था कि आगे लाहेअमल क्या होना चाहिए। एक वो तस्करा हुआ, दूसरा कुछ हमारे शहर के जाने माने लोग हैं 30-40, उनसे मुलाकातें हुई क्या होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगा है कि आज तक के 2 दिन हो गए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि आज हम ये बात करें कि आने वाले वक्त में जब तक उस मलून रामगिरी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक के हम लोगों को बहुत ज़ोर शोर के साथ में इसका एक फॉलोअप लेना चाहिए कि मेमोरेंडम देना तो एक एहतजाज था, लेकिन इसके खिलाफ FIRs भी हो, इसके खिलाफ हम एक प्रेशर क्रिएट करें गवर्नमेंट के ऊपर कि उसकी गिरफ्तारी होना बेहद लाजमी है। और इसके महाराज को तो मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया कि उसके बाद को भी धक्का नहीं दिया। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम ऐसे रियासत में रह रहे हैं जहां पर इस तरह का मुख्यमंत्री काम कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत शर्म आती है कि ऐसे मुख्यमंत्री के अंडर हमको काम करना पड़ रहा है। तो ये तो खैर उसका एक अपना जाती फेल था, लेकिन अगर जब सब लोग मिलकर, आप देखेंगे कि वो जिसने बयान दिया है रामगिरी ने, तो उसका सपोर्ट किसी भी हमारे हिंदू भाई बहन ने नहीं किया है। ये उसका एक जाती फेल था और मुझे लगता है कि इसको किसी किस्म का कोई मजहबी रंग देने की ज़रूरत नहीं है, सियासी रंग देने की ज़रूरत नहीं है, इसको इज्तिमाई रंग देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड रहेगी कि रामगिरी को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उसको सज़ा तक पहुंचाया जाए, क्यों तो वो उसने जो बड़ा गुनाह किया है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या ऐसे तुम कार्रवाई करने का आपके जहन में? मेरे जहन में ये आ रहा है कि हमारे शहर के और हमारे आसपास के जितने भी अजला आते हैं, जितने ताल्लुक़ा प्लेसेस है, सब जगह के लोगों ने मिलकर बैठकर बहुत संजीदगी के साथ में सर जोड़ के बैठ के इसकी एक लाहेअमल तैयार करना चाहिए कि हम किस तरह गवर्नमेंट को और पुलिस महकमे को प्रेशराइज करें कि वो उसको गिरफ्तार करे, ताकि हमारे पास अमन व सुकून के साथ लोग रह सके और आने वाले इलेक्शन में इसका कोई असर ना हो। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उसने जो ये फेल किया है, जो ये एक गलत काम किया है, इसमें हमारे हिंदुस्तान के, हमारी रियासत के, हमारे शहर के किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी भी मजहब के लोगों की कोई तायद नहीं है। ये उसका रामगिरी का जाती फेल है और उसको सजा देनी ही चाहिए। इलेक्शन स्टंट नहीं लगता? देखिए, इलेक्शन स्टंट तो जिस तरह से लोग नाकाम होते हैं, तो इलेक्शन स्टंट में सबसे एक ही बड़ा मसला है कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है एक तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो ये इलेक्शन स्टंट तो नजर आता है, लेकिन हमको उसको इलेक्शन स्टंट या पब्लिकल स्टंट नहीं बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ रामगिरी की गिरफ्तारी का हमको मौजू उठाना चाहिए, उसी की बात करना चाहिए। हम कोई दूसरी बात ना करें। एहतजाज हमारा पूरा मन हो, जिस तरह हमारे मराठा समाज के भाइयों ने पूरा मन एहतजाज कई अजला में किए, कई बार किए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ है। हमने भी, मुझे लगता है, इस तरह से करना चाहिए। ना डरने वाली बात है, ना ही हमने कोई इशू को इसको बहुत ऐसा करे कि भाई कोई खुदा ना खास्ता मसाइल पैदा हो। हमको सिर्फ गवर्नमेंट को अपनी बात मनवानी है कि इसको गिरफ्तार करना ही होगा।
और औरंगाबाद का एक जिम्मेदार शख्स है जंजाल बोलते जो सीपी साहब से ही मिले इस ताल्लुक से। देखिए, मैंने जो सुना था जिस दिन जुमा के दिन एहतजाज हुआ है, तो हमारे तरफ से भी यानी हमारे तरफ से मुराद किसी एक मुस्लिम सियासी पार्टी की तरफ से एक शख्स ने बहुत ही जो है नासमझी वाला एक बयान दिया था। तो उस बयान के जवाब में झंझार ने भी बयान दिया है। तो दो सियासी पार्टियों में ये एक इख्तिलाफ रहा, उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए इस तरह की बात की कि एक शख्स कुछ कह रहा है, दूसरा शख्स जवाब दे रहा है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। इस तरह के लोगों का हमारे समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। सर, आप शिवसेना पार्टी के बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं। अभी हाल ही में आपने परवरिश भी किया है और मुसलमान आपकी तरफ बड़ी आदमी निगाह देख रहा है कि ऐसे हालात में आपका मौक़िफ़ क्या होता है कि आपके जिम्मेदारों से बातचीत इस मसले में? जी, बहैसियत डॉक्टर शोएब हाशमी और बहैसियत शिवसेना का जिला संगठक मैंने दोनों तरह से ये बयानात दिया हूँ और हमारे शिवसेना के सीनियर लीडरान से भी बात हुई है। और आपने देखा होगा कि हमारे औरंगाबाद में अंबादास दानवे जी जो विरोधी पक्ष के नेता है महाराष्ट्र स्टेट के, उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था, आज सुबह भी स्टेटमेंट दिया है कि वो इसको कतई जो है बर्दाश्त और पसंद नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि इस तरह से हजारों साल पुरानी बातें किसी मजहब के ताल्लुक से करना ये मुनासिब नहीं है, वरना बहुत सारे लोग एक दूसरे के मजहब पर जो है इस तरह बातें करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह किया है कि वो रामगिरी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उसकी मजम्मत करते हैं। उसी तरह एक राजेश टोपे ने भी कल एक स्टेटमेंट कहीं प्रोग्राम में दिया है, वो भी इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आरिफ नसीम खान ने भी उसकी भरपूर मजम्मत की है और मैं भी एज अ शिवसेना पार्टी का पोस्ट होल्डर इसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे जो दर्द हुआ है कि तो हमारे आइडियल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके सदक़े तुफ़ैल में ये ज़िंदगी और ये दुनिया बनाई गई है, उनके बारे में अगर कोई कहता है तो ख़तई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी को पाए तकमील तक पहुंचाने में मेरी गुजारिश है उलमाए दीन और मुफ्तियान से भी कि हमें इसमें रहबरी करे कि हमने किस तरह इसमें आगे चलना चाहिए। क्या ठोस होना चाहिए कार्रवाई आपके? ठोस कार्रवाई मैंने जो बार बार कहा कि गिरफ्तारी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस पर गिरफ्तारी करके उसके लिए संविधान में जो भी सजा रखी गई है वो सजा उसको देनी ही पड़ेगी। सर, जैसा अभी आपने कहा है कि धरने मोर्चे मतलब जैसा हम लोग हमारे निकालेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में अगर धरने मोर्चे अगर निकलते हैं तो शिवसेना का सपोर्ट पाई हासिल रहेगी आप? जी, पहले तो मैंने धरना मोर्चा नहीं कहा, मैंने कहा कि एक पुरजोर एहतजाज हो जिसमें गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पर यह दबाव डाला जाए कि इस मलूम की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए और 100% हमारा और मेरा सपोर्ट इसके साथ रहेगा इंशाल्लाह। सर, जैसे कि आप लोगों से मुलाकात करें तो उसमें से कुछ लोगों का कानूनी की मालूमात उनसे बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल, कानूनी मालूमात भी हुई है, FIR किस तरह से करवाना चाहिए उस पर मालूमात हुई है, कंप्लेंट्स के बारे में मालूमात हुई है और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि कुछ लोगों से मशवरा करके इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो इंशाल्लाह। सर, एक सवाल ले लेते हैं सर, जैसा कि औरंगाबाद ना बचाने के वास्ते हमने औरंगाबाद शहर में देखा है तमाम ऑल पार्टीज के लोग एक जगह आए थे और चूंकि अब शिवसेना की सेकुलर मतलब अपने आप कहती है या बन चुकी है, तो क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उससे बहुत बड़ा है, ये नाम से हजारों पट कई लाखों पट बड़ा है। तो क्या आप इस बात को टाइप करते हैं तमाम मुसलमान लीडर अलग अलग पार्टी के एक जगह आए, एक बैनर आए जैसा औरंगाबाद नाम बचाने के लिए आए थे? देखिए, सियासत तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं और आप हमारी जान से बढ़कर ये चीज़ है कि हमको अगर इसमें किसी भी लेवल तक जाना पड़ सकता है तो जाना चाहिए। आपका जो सवाल था कि हमारे तमाम सियासी पार्टी के जिम्मेदारान और हमारे तमाम मजहबी रहनुमा, उलमाए दीन, इमाम और मुफ्ती और हर दानिश्वर और हर शख्स जो है इसमें साथ आकर के इस काम के लिए एक दूसरे के साथ हाथ बटाना चाहिए। अगर सब लोग तैयार है तो मैं कल या परसों एक मीटिंग भी करवाना चाह रहा हूं इस ताल्लुक से। मैं कुछ लोगों से बात भी करूंगा इंशाल्लाह कि एक मीटिंग करके हम इस मामले को किस तरह एहतजाज कर सकते हैं, एक कानूनी दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से। लेकिन इसको हमको पाए तकमील पहुंचाना, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी गिरफ्तारी तक हम खामोश नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। आपकी तरफ से क्या निवेदन दिया गया है कमिश्नर से? चर्चा की निवेदन बहुत सारे लोगों ने दिया है। निवेदन जो लिया जाता है उसका असर कितना होता है आप भी जानते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि इसका नतीजा ये आए कि उसकी गिरफ्तारी हो।